हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? ठीक हाल चाल? गुड। तो देख बच्चा, अभी तुम लोग को अभी दिवाली की छुट्टी मिली है ना? लगभग 10 दिनों की छुट्टी है बेटा, है ना? और तुम सब लोग के दिमाग में चल रहा होगा क्या किया जाए, कैसे किया जाए, छुट्टी में एंजॉय किया जाए, मस्ती किया जाए, है ना? ठीक है, लेकिन बेटा मैं बोलता हूँ पढ़ाई कर ले, है ना बच्चा? ठीक है, हाँ अब हम पढ़ाई करना चाहते हैं बेटा, तो कुछ बच्चों के दिमाग में यही बातें आ रही होंगी बेटा कि हम पढ़ाई कर लें तो कैसे पढ़ाई करें, क्या रिवाइज करें, क्या क्या पढ़ लें, है ना? ठीक है, तो देखो बेटा, नंबर 1 बात रिवाइज करने के लिए है ना बेटा, सबसे पहले तो बेटा अपने सारे चैप्टर जो तुम पढ़ चुके हो, है ना? ठीक है, ये सारी बातें हम 11th 12th रिपीटर सबके लिए बोल रहे हैं बेटा, है ना? तुम पहले तो ये देखो कि जो तुमने पढ़ा है, हाल फिलहाल में जो पढ़ा है तुमने, उसमें कोई बैकलॉग भी है क्या, है ना? तो बेटा बैकलॉग पहले क्लियर करो, है ना? अगर कोई एक आध चैप्टर का बैकलॉग है ना? कोई ऐसा चैप्टर जो किसी का एक्सरसाइज 2 नहीं बनाया था, किसी का एक्सरसाइज 1 नहीं किया था, है ना? या कोई पार्ट छूट गया था, उन सबको पहले पूरा करो। ठीक है बच्चा, सबसे पहला काम तो बेटा पीछे के चैप्टर्स में जो तुम्हारे जो चैप्टर्स के जो एक्सरसाइज रह गए थे, है ना? तो देखो बेटा, हर किसी को हर चैप्टर की एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3, इतना तो तुम्हें हर चैप्टर का मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना? और तुम ये चेक करो कि तुम पहले के सारे चैप्टर्स का इतना पार्ट कर चुके हो या नहीं कर चुके हो, है ना बच्चा? अगर नहीं कर चुके हो बेटा, कहीं कहीं कुछ मिसिंग है ना? तो इधर 3-4 दिनों में पहले क्या करो, तुम सब पहले वो सारे कवर करो, है ना? नोट्स का हेल्प लो, सीट का हेल्प लो, करो बच्चा कैसे भी, है ना बच्चा? ठीक है, हाँ अगर तुम ये सारा काम कर चुके हो बच्चा, है ना, और अब भी तुम्हें लगता है कि हम रिवीजन कैसे करें, है ना, तुम्हें प्लान नहीं कर पा रहे हो कि 10 डेज को हम बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज करें, है ना बेटा? तो इन 10 डेज के तरीके को 10 डेज में रिवाइज करने का तरीका तुम्हारा ऐसा होना चाहिए बेटा कि लगभग सारे चैप्टर का तुम्हें थोड़ी थोड़ी बातें सबका तुम कवर करो, है ना? अब कैसे करोगे, अब बात यह है ना बेटा? तो देखो, उन बच्चों के लिए जो बच्चे 11th के हैं और 13th के हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ पहले में, ठीक है ना बच्चा? जो 11th के बच्चे हैं और जो 13th के बच्चे हैं, 12th पास बच्चे हैं, रिपीटर बैच में हैं, है ना? JD JR बैच के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं। पहले उनकी बात करते हैं, फिर हम 12th वालों की बात करेंगे, ठीक है? तो देख बच्चा, जो बच्चे 11th में हो और जो बच्चे 13th में हो, है ना, सबसे पहले क्या करो, कलेक्ट ऑल टेस्ट पेपर्स। जितना तुम्हारे अभी तक टेस्ट हुए हैं बेटा, ये सारे टेस्ट पेपर को एक जगह इकट्ठा करो, है ना? ठीक है, चाहो उसका प्रिंट ले लो, अगर प्रिंट तुम्हारे पास पहले से है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो प्रिंट निकाल लो, है ना बेटा? और सारे पेपर्स को पहले तुम करेक्ट करो, ठीक है बेटा? है ठीक, एंड सॉल्व ईच एंड एवरी पेपर, है ना बेटा? हर पेपर को पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करो, ये नंबर 2 पॉइंट है ना? पूरे पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करो, है ना? ये देख करके कि कौन चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन है ना? अगर किसी चैप्टर के क्वेश्चंस तुम्हें नहीं बन रहे हैं तो उन चैप्टर्स को वापस पढ़ो, ठीक है बच्चा? ठीक है, तो ये पहला काम, टेस्ट पेपर का काम पूरा कर लो, है ना? ये तुम 2-3 दिनों में कर लोगे, है ना? उसके बाद जितनी तुम डीपीपीज तुम्हारे पास हैं, है ना, उन सबको रीसॉल्व करो, है ना बच्चा? दोबारा सॉल्व करो, इन सारे डीपीज को दोबारा सॉल्व करो बच्चा, है ना? छोड़ना बिल्कुल नहीं है, इनको दोबारा कवर करना है, ठीक है बच्चा? वापस सॉल्व करो, तो ये 3 काम कर लो, है ना बेटा? और साथ साथ समय निकाल करके, है ना, अपने नोट्स का तुम पूरी तरह से रिवीजन कर लो, ठीक है बेटा? नोट्स को एक बार रीडिंग मार लो, है ना? 10 दिनों में तुम इतना ही काम कर पाओगे, और इतना काम तुम कर लिए तो तुम अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड पाओगे, है ना बच्चा? ये बच्चे किसके लिए थे, बातें किसके लिए कही मैंने? ये बातें मैंने कही 11th क्लास के बच्चों के लिए और बच्चे जो 13th क्लास में हैं, है ना? 12th पास करके जो रिपीटर बैच में आए हैं, है ना बच्चा? 11th और 13 के बच्चे अपने डीपीपीज जो कवर कर चुके हैं बेटा, वो पूरी कवर कर लो, है ना? और टेस्ट पेपर को सारे सॉल्व कर लो, है ना बेटा? डीपीपीज डिस्कस हुआ हो या नहीं हुआ हो,
टेस्ट पेपर डिस्कस हुआ हो या नहीं हुआ हो, है ना, आपके पास सबका सोल्यूशन है बेटा अवेलेबल, है ना। पेपर सॉल्व करो, सोल्यूशन का हेल्प लो, है ना, डाउट पूछो, है ना बेटा। लेकिन कैसे भी करके ये पूरा करो, कोई मुश्किल काम नहीं है, कर सकते हो तुम बेटा, है ना। लेकिन ये सब करने के बाद तुम्हारे अपने आप में ही कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा पाओगे, और ये पाओगे कि आने वाले टेस्ट में तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो पहले के मुकाबले में, है ना बच्चा। ठीक है, तो ये बातें किसके लिए हुई, 11th और 13th के बच्चों के लिए, है ना बेटा। लेकिन इससे पहले क्या करना है बोल दिया मैंने ना, आपने जितने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं उन सारे चैप्टर्स का आप क्या करो, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3, ये तो आपको पूरा करना ही करना है ना। ये पूरा करना ही करना है, पूरा करें, जहां जहां छूटा है उसे पूरा करो, है ना। वो करने के बाद सारे टेस्ट पेपर इकट्ठा करो, जितना तुमने टेस्ट दिया अब तक उन सारे टेस्ट पेपर को सॉल्व करो, है ना बेटा। फिर सारी डीपीपी सॉल्व करो, दोबारा सॉल्व करो, रीसॉल्व करो, है ना बच्चा, इनकी दोबारा सॉल्व करो, है ना बेटा। अगर तुम कर चुके हो वापस, पहले एक बार कर चुके हो तो दोबारा करो, और अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो बिल्कुल करो बच्चा, है ना। तो ये बातें किसके लिए हुई, ये बातें हुई सिर्फ और सिर्फ 11th और 13th के लिए, है ना बेटा। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों की जो बच्चे 12th में हैं, है ना बेटा, जिन लोगों का 11th तो पूरी तरह पढ़ ही चुके हैं, सारा सिलेबस आप खत्म कर चुके हैं, है ना बेटा। ठीक है, और 12th का भी कुछ पढ़ चुके हैं बच्चे आप। तो अबाउट 12th क्लास के बच्चों, है ना, 12वीं क्लास के बच्चों, आप 11th पूरा पढ़ चुके हो, सही बात, कुछ भी छूटा नहीं है आपका, है ना। छूटा होगा तो अलग बात है, आपका सिलेबस पूरा कवर्ड है, वो दोबारा तो पढ़ाया नहीं जाएगा आपको, आप भी जान रहे हो बात ये, है ना। आपके 12th के पोर्शन भी अबाउट टू एंड ही है, अगर होंगे भी तो आपके 90% 85% कवर हो चुका होगा, है ना। ठीक है, तो अभी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चा, आपके पास बहुत बड़ा भार जमा हो चुका है 11th और 12th का, है ना बच्चा। अभी इसको इस 10 दिनों में इन चीजों को बैलेंस करने की है ना, अपने आप को अरेंज करने की है ना बच्चा। ठीक है, तो तुम क्या करो बच्चा, तुम क्या करो, अपने 11th के नोट्स का, है ना, ठीक है बेटा, एक व्यू दो, इसका मतलब जस्ट 1 व्यू, यूं कॉपी पलटते गए, फॉर्मूले देखते गए, है ना बच्चा। ठीक है, 11th के पूरे नोट्स का, ठीक है बेटा, रिवीजन को 1-2 दिन में कर लोगे, है ना बच्चा। ठीक है ना, और 12th का भी नोट्स का रिवीजन करो, है ना बेटा, इसको भी एक व्यू दो, है ना बेटा। उनकी जरूरत नहीं है जो अभी हाल फिलहाल में पढ़े हो तुम, अभी पीछे के जो 3-4 चैप्टर हुए होंगे उनको देखने की जरूरत नहीं, उनके पहले के चैप्टर को, नोट्स को देखो, एक एक पेज पलटो, है ना बेटा, और एक काम करो, ठीक है बच्चा, है ना। तुम्हारा ज्यादा फोकस इस पे होना चाहिए, 12th पे होना चाहिए, है ना बेटा। ठीक है ना, 11th पे फोकस होना चाहिए, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे करना है, 12th पे, है ना बच्चा। ठीक है ना। दूसरी बात, अभी तुम आज जहां तुम पढ़ चुके हो, है ना बेटा, जहां तक तुम्हारी पढ़ाई हो चुकी है वहां तक के डीईपी को देखो, है ना बेटा। ठीक है, और अभी से लास्ट 10 डीपीपीज कर लो, ठीक है। सारे नहीं कर पाओगे तुम, अभी जस्ट पीछे वाले 10 डीपीज करो, है ना। उसके हर क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चा, है ना, और वो देखो कि ये सब किस किस चैप्टर से आ रहे हैं क्वेश्चंस, है ना। उन चैप्टर्स को अगर तुम भूल रहे हो तो उसके नोट्स को अच्छे से देखो बेटा, है ना, और डीपीज का हेल्प लेकर के रिवाइज करो, ठीक है ना। तीसरी बात, आपके लिए भी टेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। तो अभी क्या करो, टेस्ट पेपर, सारे टेस्ट पेपर जो आपने 12th में दिया है ना, इन सारे टेस्ट पेपर जो आपने 12th में दिया है ना, इन सारे टेस्ट पेपर को सॉल्व कर लो, ठीक है बच्चा। तुम इतना कर लेगा तो अपने आप को अच्छे खासे कॉन्फिडेंस लेवल पे पाओगे, है ना बच्चा। ठीक है ना। कोशिश करनी है बेटा कि अपने आप को हम अच्छी तरह से अरेंज कर लें, है ना बेटा, लेकिन किसी भी तरह का अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन हावी होने देना नहीं है ना बेटा। ठीक है, सारी बातों का एक बात कहूंगा बेटा, अगर तुमने 10 दिनों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, है ना बेटा, तो तुम अपने नॉर्मल प्लान से तुम 1 महीने आगे निकल जाओगे बेटा, है ना। और अगर तुमने अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, है ना बेटा, तो तुम लोगों से 1 महीने पीछे हो जाओगे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, है ना। तो इन 10 दिनों का
बेहतरीन इस्तेमाल करना। ठीक है बेटा, पूरे जी जान से लग जाओ, है ना, और 10 दिन तुम्हारे हैं एकदम बच्चा, इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, हैप्पी दिवाली।